अगर आप कोई फूड बिजनेस करते हैं या फिर आप एक होम शेफ हैं और फूड पांडा पर अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो यकीनन आप किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में होंगे जो हॉट सेलर भी हो और कम वक्त और कम मेहनत में आपको ज्यादा मुनाफा भी दे सके। और जब बात हो ज्यादा मुनाफा कमाने की तो सिर्फ एक ही डिश टॉप पर आती है और वो है शवारमा। और अगर इसी वजह से आप शवारमा को अपने मेन्यू में शामिल करने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी फूड पांडा पर शवारमा को सेल कर रहे हैं लेकिन आप शवारमा को उसी पुराने घंटों लंबे और मुश्किल तरीकों से बना कर थक चुके हैं और अब आप शवारमा बनाने के लिए कोई ऐसा अनोखा और आसान तरीका ट्राई करना चाहते हैं जिससे घंटों का शवारमा मिनटों में बन जाए। क्योंकि फूड पांडा या किसी भी लोकल फूड बिजनेस पर काम करने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला कम वक्त कम मेहनत में ढेरों ढेर लेकिन अच्छा और मजेदार खाना बनाना होता है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक अपने ऑर्डर्स को कुछ ही मिनटों के अंदर डिलीवर भी करना होता है। और इसी वक्त की कमी के बायस जब आप बाजार से बनी बनाई शवारमा ब्रेड खरीदते हैं तो उससे आपका कीमती टाइम तो बच जाएगा लेकिन मुनाफा ना होने के बराबर होगा। और बाजार की बनी शवारमा ब्रेड साइज में इतनी छोटी होती है कि जिससे खाने वाले का पेट भी नहीं भरता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए घर पर खुद शवारमा ब्रेड बनाएंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो जाएगा जिससे आपका ज्यादा वक्त और ज्यादा मेहनत में बहुत कम शवारमा तैयार होंगे और आखिर में आप कम मुनाफा कमाएंगे। और अगर आप अपने शवारमा बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो क्यों ना आज मैं आपको शवारमा बनाने के पुराने रवायती तरीकों से हटकर एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊं जिससे कम वक्त कम मेहनत में ढेरों ढेर और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाला शवारमा तैयार होगा। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने ऐसा मुनफरिद तरीका दरियाफ्त किया है जो पूरे यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर पहले कभी ना देखा था। अब आप बिना हाथ धोए, बिना हाथ डो से चिपचिपे किए, बिना दस्ताने पहने, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना स्लैब गंदा किए, बिना चम्मच, विस्कर, मशीन, ब्लेंडर इस्तेमाल किए, इतना आसान तरीका कि अब घंटों का शवारमा मिनटों में बनेगा। और मेरा दावा है कि मेरे इजाद किए हुए इस तरीके को देखने के बाद अब आप शवारमा बनाने के पुराने रवायती और घंटों लंबे तरीके को हमेशा के लिए भूल जाएंगे और शवारमा इतना सॉफ्ट और जूसी बनेगा कि खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। अब शवारमा बनाना आपके लिए सच में मिनटों का खेल बन जाएगा। जब शवारमा जल्दी बनेगा तो आप राइटर का नहीं बल्कि राइटर आपका वेट करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। तो सबसे पहले हम शवारमा के लिए रेड सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 खाने के चम्मच साबुत लाल मिर्च लेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इनको 15 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे ताकि साबुत मिर्च जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए और जब हम ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। साबुत लाल मिर्च को पानी में भिगोए हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और इस ब्लेंडर में 1 अदद मीडियम साइज का प्याज काट कर शामिल करेंगे और साथ ही 7 से 8 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। और अब हम 4 खाने के चम्मच साबुत लाल मिर्च को जो पानी में भिगो के रखी हुई थी वो भी पानी के साथ ही ब्लेंडर के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 5 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे और 4 खाने के चम्मच तेल भी इसमें शामिल करेंगे और आखिर में 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद इनको ब्लेंडर में बारीक पीस लेंगे। हम इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक एक पेस्ट ना बन जाए और आप देख लें कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है और इसको बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुशबूदार शवारमा की रेड सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही इसका स्मूथ सा पेस्ट भी बन चुका है। और अब हम शवारमा के लिए वाइट सॉस तैयार करेंगे और एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इस पैन में 5 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल शामिल करेंगे और तिलों को अच्छे से मिक्स करके इनको हल्का सा ड्राई फ्राई या ड्राई रोस्ट करेंगे। याद रहे हम इन तिलों को बिल्कुल हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। आपने तिलों को जला नहीं देना क्योंकि इससे सॉस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और इनको ड्राई रोस्ट या ड्राई फ्राई करते हुए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और चम्मच हिलाने के साथ साथ आप पैन को इस तरह से शेक भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट ड्राई फ्राई करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और तिलों को एक बर्तन में डालकर इनको ठंडा कर लेंगे। और अब हम वाइट सॉस बनाने के लिए एक ब्लेंडर लेंगे और इस ब्लेंडर के अंदर 1 कप मायो शामिल करेंगे। तिल जो है अब ठंडे हो चुके हैं और 4 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल जो ड्राई रोस्ट किए थे वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 4 अदद लहसुन के जवे बड़े साइज़ के शामिल करेंगे।
और वाइट सॉस का सबसे अहम इंग्रेडिएंट 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक। और अब सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद इनको ब्लेंडर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। और हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में उस वक्त तक बारीक पीसेंगे जब तक इनका एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। और देखिए कितनी स्मूथ और खुशबूदार शवारमा वाइट सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इनको एयर टाइट जार में बंद करके 1 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अब हम शवारमा के लिए चिकन फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक शॉपर में 1 मुर्गी का सीना, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, शामिल करेंगे। और अब हम इस चिकन में 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, ½ टीस्पून काली मिर्च और नमक हस्बे जायका। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच शवारमा रेड सॉस जो हमने पहले बनाई थी, और 1 चाय का चम्मच शवारमा वाइट सॉस शामिल करेंगे। और अब इस शॉपर की ओपन साइड को बंद करके डाले हुए तमाम मसालों को चिकन में अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। और शॉपर में मसाले चिकन में एक तो जल्दी और दूसरा बहुत आसानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और आपके हाथ और बर्तन भी गंदे नहीं होते। और देखिए माशाल्लाह से तमाम मसाले जो हैं वो बहुत जल्दी चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम शॉपर को आगे से रबड़ लगाकर चिकन को इसी शॉपर के साथ ही फ्रिज में 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम मसाले चिकन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएं। अच्छा, चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप चिकन को मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़ौरन से शवारमा बनाना है तो आप बेशक इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट ना दें। अब बारी है शवारमा की डो बनाने की। मेरी आज की वीडियो के बाद अब आप इस तरीके से शवारमा की डो को मिनटों में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 1 अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट से मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो सीधे हों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं। और शॉपर का जो साइज़ है आप डो की मिकदार के लिहाज से छोटा बड़ा ले सकते हैं। और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख ना हो और शॉपर मजबूत हो। तो अब हम शवारमा की डो बनाने के लिए 4 कप मैदा लेंगे और इसी शॉपर में मैदे को छन्नी की मदद से छान लेंगे। और अब हम इस मैदे में 1 चाय का चम्मच खमीर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करेंगे। और शॉपर में दरमियानी हवा रखकर इसकी ओपन साइड को रबर बैंड की मदद से बंद कर देंगे, या फिर मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करते हैं तो इसमें हवा भी भर जाती है। बस हमें उसी हवा के साथ ही शॉपर को रबर बैंड लगाकर बंद करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे शॉपर में कितनी हवा है, आपके शॉपर में भी इतनी हवा होनी चाहिए। और अब आपने इस शॉपर को 2 से 3 दफा ऊपर नीचे इस तरह से शेक करना है, उल्टा पुल्टा करना है, ताकि तमाम खुश्क अज्जा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि ड्राई मिक्सिंग बेकिंग में एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, तो आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। अब हम इस शॉपर को खोलेंगे और इस मैदे में 1 कप पानी शामिल करेंगे और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड से बंद करना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। अब दरमियानी हवा से मतलब है कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पानी डालने के बाद मैं शॉपर को ऊपर नीचे शेक करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में मिक्स कर रही हूँ और साथ ही साथ शॉपर को उल्टा पुल्टा भी कर रही हूँ, क्योंकि शॉपर को इस तरह से शेक और उल्टा पुल्टा करने से पानी मैदे में एक तो जल्दी मिक्स होता है, दूसरा आसानी के साथ मैदे में इक्वली भी मिक्स हो जाता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ आपको एक टिप बताती हूँ। हम मैदे में जब जब पानी को शामिल करेंगे तो हमें शॉपर बंद करते वक्त शॉपर के अंदर दरमियानी हवा चाहिए होगी। आप शॉपर के बाहर से देख सकते हैं कि पानी मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप हाथ लगा कर भी चेक कर सकते हैं कि मैदा पानी के साथ इक्वली मिक्स होकर अब भुरभुरा सा हो चुका है। मैदा अभी खुश्क है तो इसमें और पानी जाएगा, तो इसलिए मैं इस 1 कप पानी में से आधा कप पानी मैदे में शामिल करूंगी और आधा पानी कप में बाकी बच चुका है। और पहले की तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़ लेंगे या शॉपर को रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे। खैर, मैं तो काफी सालों से शॉपर में डो बनाती आ रही हूँ, तो मैं बगैर रबर बैंड के भी काम चला लेती हूँ। लेकिन आप जो है वो पहली बार इस तरीके को आजमा रहे होंगे, तो आपने रबर बैंड लगाकर ही मैदे पानी को मिक्स करना है। बस अब मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए पानी को मैदे में अच्छे से मिक्स करूंगी उस वक्त तक जब तक दोनों इक्वली मिक्स ना हो जाएं। आप यकीन करें कि शॉपर में मैदा पानी बहुत जल्दी और आसानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही आपके हाथ और बर्तन गंदे होते हैं।
आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं और आपको हाथ से भी महसूस हो जाएगा कि मैदा अब मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैदा पानी के साथ इक्वली मिक्स होकर अब मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है। और मैदे को हाथ लगाने पर मुझे ये अभी खुश्क और सख्त भी लग रहा है, तो इसलिए मैं इस आधा कप बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी मैदे में डालूंगी और कप में अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी मौजूद है। अच्छा, एक बात याद रहे कि आपने एकदम से सारा पानी मैदे में शामिल नहीं करना, क्योंकि डो बनाते वक्त आपने हमेशा मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और साथ साथ इसे मैदे में मिक्स करते रहना है, जिससे आपको डो की कंसिस्टेंसी का सही पता चलता रहेगा और साथ साथ आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि अब मैदे में और कितना पानी जाएगा या नहीं जाएगा। और शॉपर में दरमियानी हवा से कम हवा रखकर इसे एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। बस 3 से 4 बार मैदे को हाथ से दबा दबाकर मिक्स करने पर ही पानी मैदे में मिक्स हो जाएगा और मैदा बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि मैदा जो पहले मोटा मोटा भुरभुरा सा था, ड्राई था, अब सॉफ्ट होकर एक डो की शक्ल में बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। अब आपको कहीं भी खुश्क मैदा अलग से नजर नहीं आएगा और इस पॉइंट पर हम डो को या मैदे को हाथ लगाकर चेक भी कर सकते हैं। और मुझे हाथ लगाने पर डो इतनी सॉफ्ट नहीं लगी जितना कि शवारमा की डो को सॉफ्ट और स्टिकी होना चाहिए। तो इसलिए आधा कप पानी में से जो पानी कप में बाकी बच गया था वो सारा पानी में शामिल कर दूंगी, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब था। लेकिन डो बनाते वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको इस पॉइंट पर हाथ लगाने से डो सॉफ्ट और स्टिकी लगे तो जो पानी मैंने अभी डो में या मैदे में शामिल किया है आपने वो पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने अपने मैदे के हिसाब से ही पानी डालना है, क्योंकि डो में जो पानी की मिकदार है वो मैदे पर भी डिपेंड करती है। कुछ मैदे पानी ज्यादा लेते हैं और कुछ मैदे थोड़ा पानी लेते हैं, तो आपने हमेशा हाथ लगाकर ये चेक कर लेना है। और अब मैं शॉपर को पहले की तरह दरमियानी हवा के साथ रबर बैंड से बंद कर दूंगी और शॉपर को दोनों हाथों के दरमियान इस तरह से मसल कर डाले हुए पानी को मैदे में अच्छे से मिक्स करूंगी। और टोटल पानी जो मैंने शवारमा की डो को बनाते वक्त मैदे में डाला है वो पूरे 2 कप पानी है, जो 4 कप मैदे के हिसाब से है। क्योंकि हमने थोड़ी मिकदार में पानी शामिल किया था तो इसलिए 2 से 3 बार मसलने पर ही पानी मैदे में बहुत जल्दी और आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। बस हमें इतनी ही सॉफ्ट और स्टिकी डो चाहिए होती है और इसलिए अब हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे। अब हम डो को गूंदना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम शॉपर से हवा को बिल्कुल निकाल कर इसे हवा के बगैर दोबारा से बंद करेंगे। अगर इस वक्त शॉपर में हवा हुई तो डो गूंदते वक्त शॉपर फट जाएगा। बस अब आप जैसे चाहें डो को गूंद सकते हैं, चाहे तो मुक्की लगाकर गूंदे, चाहे दोनों हाथों के मसल कर गूंदे। जितना हम इसे ज्यादा मसलेंगे उतना ही शवारमा ब्रेड सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और शवारमा खाते वक्त आपको ब्रेड से खमीर की स्मेल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैदे में खमीर ऐड करने के बाद जैसे जैसे हम इसे मसलते हैं वैसे वैसे डो सॉफ्ट और लचकदार बनना शुरू हो जाती है, जिससे आप डो को जितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं। तो इसे हमें अच्छे से मसलना जरूरी है। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कैसा अनोखा तरीका दरियाफ्त किया है कि अब घंटों का शवारमा मिनटों में बनेगा और शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही चीज में डो तैयार हुई है। इतना आसान तरीका कि बिना हाथ धोए, बिना हाथ डो से चिपचिपे किए, बिना किचन काउंटर गंदा किए, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना दस्ताने पहने, बिना चम्मच विस्कर मशीन इस्तेमाल किए, अब चलते फिरते उठते बैठते भी आप डो बहुत आसानी के साथ गूंद सकते हैं। और मेरी आज की वीडियो के बाद अब डो घर का हर बच्चा बड़ा बूढ़ा बहुत आसानी से गूंदेगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि आपको वीडियो में देख के लग रहा होगा कि शॉपर में डो बनाना तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप यकीन करें कि शॉपर में डो बनाना बहुत ही आसान और मिनटों का खेल है। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको इसका मुकम्मल तरीका, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको तफसील से समझा सकूं, वरना शॉपर में डो गूंदने में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं चाहती तो आपको वीडियो स्किप करके फाइनल रिजल्ट भी दिखा सकती थी, लेकिन उससे क्या होना था, आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी कि शॉपर में डो कैसे बनानी है, क्योंकि कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स भी हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत आसानी के साथ शॉपर में डो बना सकते हैं। क्योंकि शवारमा के लिए जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाती है, लेकिन असल मसला शवारमा के लिए डो बनाना होता है, जिसे बनाना बहुत मुश्किल और घंटों लग जाते हैं। और 99% लोग जो हैं इसे बनाने से इसलिए कतराते हैं कि डो हाथों से, बर्तनों से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है। लेकिन जब आप खुद मेरे इस तरीके से घर पर डो बनाएंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि शॉपर में जो डो है वो तो सच में मिनटों का खेल है, और जब डो जल्दी बनेगी तो शवारमा भी जल्दी बनेंगे। आप यकीन करें कि शॉपर में गूंदी हुई डो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है, और जब आप इसके शवारमा ब्रेड बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी और स्मूथ बनेंगे।
और मेरा दावा है कि डो बनाने का ये तरीका और इतना आसान झटपट मिनटों में बनने वाली डो आपको पूरे यूट्यूब पर मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और मैं तो पिछले 9-10 सालों से शॉपर में डो बनाती आ रही हूँ, जब पाकिस्तान में इंटरनेट का इतना ट्रेंड ही नहीं हुआ करता था। लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि मैंने इतने साल पहले यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया। मैं शॉपर में इतने अरसे से डो गूंद रही हूँ, लेकिन मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया कि इसको यूट्यूब चैनल के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाऊँ। क्योंकि डो बनाते हुए हमेशा लोगों की एक ही शिकायत होती है कि डो हाथों से चिपकती है, बर्तनों और स्लैब से चिपकने लगती है और डो चिपचिपी होने की वजह से इसको गूंदना बहुत ही मुश्किल होता है और इसी वजह से लोग डो बनाने से ज़्यादा अपना मुंह बनाते रहते हैं। तो अब मैंने उन तमाम लोगों की परेशानी ख़त्म कर दी है और मैंने अपने इस अनोखे तरीके को लोगों की आसानी के लिए पब्लिक कर दिया है। और मेरी आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत से यूट्यूबर अब मेरे आइडिया और कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक बात तो मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी के आइडिया को बहुत जल्दी कॉपी या चोरी कर लेते हैं और जिस ओरिजिनल क्रिएटर का वो आइडिया होता है ना, वो मुँह देखता रह जाता है और सब क्रेडिट जो है वो कॉपी करने वाला खुद ले जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, कॉपी करना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है, एक असूल होता है। अगर आप किसी ओरिजिनल क्रिएटर के किसी आइडिया को बगैर क्रेडिट दिए अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो ये गलत बात है, ये गैर इखलाकी हरकत है। क्योंकि मैंने बहुत से इंडियन यूट्यूबर को देखा है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई हूँ। क्योंकि इंडियन यूट्यूबर जो कुकिंग चैनल चलाते हैं वो जब भी किसी ओरिजिनल क्रिएटर के किसी आइडिया, किसी कॉन्सेप्ट या किसी रेसिपी को कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं, अपने चैनल पर ट्राई करते हैं, तो वो लाजमी अपनी वीडियो में बार बार बोल कर बताते हैं कि ये आइडिया हमारा नहीं है, ये आइडिया फलां यूट्यूबर का है और हम उस ओरिजिनल क्रिएटर के आइडिया को, उस रेसिपी को अपने चैनल पर ट्राई कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। इस तरह से वो मेंशन करते हैं अपने वीडियोस में, बोल कर मेंशन करते हैं, अपने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं, जिससे ओरिजिनल क्रिएटर की भी हौसला अफजाई होती है और उसको अच्छा भी लगता है। और ऐसा ही होना चाहिए। शवारमा ब्रेड तभी सॉफ्ट बनेगी जब हम डो को 5 से 7 मिनट तक मुसलसल और अच्छे से मसल कर गूंदेंगे। जितना हम इसे ज्यादा मसलेंगे उतनी ही ब्रेड सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो देखिए कितनी अच्छी मुलायम डो जो है वो गूंदी गई है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मुसलसल गूंदने के बाद आप डो को राइस होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक डो साइज में डबल ना हो जाए। और रेस्ट देने के लिए हम इसे किसी कपड़े या बर्तन से ढक देंगे। अच्छा, डो का जो रेस्ट टाइम है वो सर्दी और गर्मी पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा सर्दी है तो डो को राइस होने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम एक पैन में 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और अब हम इस चिकन को मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए पकाएंगे और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और हम चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन का अपना पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज ना हो जाए। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करते वक्त मैं ज़र्दा रंग डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं चुटकी ज़र्दा रंग चिकन में अभी शामिल कर दूंगी और इसे चिकन में अच्छे से मिक्स करूंगी। और आप देख लें कि चिकन का अपना पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम चिकन में आधा कप पानी शामिल करेंगे और चिकन को हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक होते हुए और अब हम ढक्कन हटाएंगे और आप देख लें कि चिकन जो है वो गल चुका है और इसमें ये जो हल्का सा पानी रह गया है, इस पानी को हम मीडियम फ्लेम पर जल्दी से ड्राई कर लेंगे। और आप देख लें जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब हमारा चिकन शॉर्मा के लिए बिल्कुल रेडी है। डो को रेस्ट दिए हुए 1 से 2 घंटे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से रेस्ट के बाद डो साइज में डबल भी हो चुकी है। फूले हुए शॉपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डो अच्छे से राइस हो चुकी है और जालीदार डो तैयार हुई है। अब हम शॉपर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त डो शॉपर के साथ किस कदर चिपकी हुई है और इस स्टेज पर शॉपर और डो दोनों को एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है और हमें इतनी ही सॉफ्ट और स्टिकी डो चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर से डो को अलग करना तो नामुमकिन है और ये कैसे अलग होंगे, तो इसके लिए मैं आपके साथ 2 मैजिकल टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहली टिप कि हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच तेल और तेल को शॉपर की तमाम साइड्स पर फैलाकर डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त डो जो है वो शॉपर की ओपन साइड तक बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, जिसकी वजह से शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम शॉपर में दरमियानी हवा से कम हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर देंगे।
बस अब हमने जो तेल डो में डाला है उसे सबसे पहले शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुंचाना जरूरी है और इसलिए हमने शॉपर को उल्टा पुल्टा करना है और साथ ही साथ डाले हुए तेल को डो में दबा दबा कर मिक्स भी करते रहना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए तेल को डो में दबा दबा कर मिक्स कर रही हूँ। तेल भी शॉपर की तमाम साइड्स तक पहुँचता जा रहा है। वहाँ से शॉपर और डो दोनों ही एक दूसरे से बहुत आराम के साथ अलग होते जा रहे हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि तेल जो है वो शॉपर की तमाम साइड्स तक लाजमी पहुंचे। नॉर्मली डो में तेल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक गूंदने पर ही डो शॉपर से खुद ही अलग हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत और आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, वीडियो का ये पार्ट मैं स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए स्किप नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जब पहली दफा शॉपर में डो बनाएंगे तो हो सकता है कि आपने डो में जो तेल डाला था वो शॉपर की तमाम साइड्स तक जो है वो ना पहुंच सके, जिसकी वजह से डो जो है वो शॉपर के उस हिस्से तक जहाँ तक तेल ना पहुंचा हो वहां पर चिपकी रह जाएगी। तो उस सूरत में आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डो शॉपर के साथ पहले बिल्कुल चिपकी हुई थी अब शॉपर में इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन एक कॉर्नर पर डो अभी भी चिपकी रह गई है, जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि डो जो है वो इस कॉर्नर से अलग हो जाए। और अब मैं आपको हवा का दूसरा राज बताऊंगी जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि शॉपर में हवा का क्या काम। तो अब आपने क्या करना है कि शॉपर को खोलकर इसमें दरमियानी हवा रखनी है और इसे रबर बैंड से बंद कर देना है। मतलब इतनी हवा होनी चाहिए कि आपका हाथ शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर आसानी से जा सके। और अब मैं शॉपर में मौजूद इस हवा को हाथों से दबाव डालकर उस कॉर्नर की तरफ शिफ्ट करूंगी जहां डो शॉपर के साथ चिपकी होगी। तो इस हवा के आगे शिफ्ट होने से चिपकी हुई डो कितनी आसानी के साथ शॉपर से बिल्कुल अलग हो चुकी है। बस इसी तरह से 2 से 3 बार हाथ से दबाव डालने और शॉपर में खला पैदा करने से शॉपर के साथ चिपकी डो बहुत आराम से शॉपर से अलग हो जाएगी। समझ रहे हो आप खुद देख सकते हैं कि ये वही डो है जो बर्तन हाथों से ऐसे चिपक जाती थी कि डो को बर्तन हाथों से अलग करना मुश्किल हो जाता था। और अब वही डो शॉपर के अंदर किस तरह मेरे हाथों से स्लिप हो रही है, क्योंकि ये सब शॉपर में डो गूंदने का कमाल है। और अच्छी गुंदी हुई डो की यही निशानी होती है कि वो उस बर्तन को छोड़ दे जिसमें उसे गूंदा जाए। तो मेरी डो भी शॉपर से बिल्कुल अलग हो गई है। और अब हम डो को शॉपर से निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ डो जो है वो तैयार हुई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि डो को जितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं। अच्छी डो की यही निशानी होती है। हाथ लगाने पर डो मेरे हाथों से भी नहीं चिपक रही। और इससे पहले कि मैं डो को शॉपर से बाहर निकालती वो खुद ही शॉपर से नीचे गिर गई है, क्योंकि शॉपर में जो डो है वो मक्खन मलाई की तरह नरम जो तैयार हुई है। और देखिए शॉपर कितना साफ सुथरा है, जैसे नया हो। आपको शॉपर के साथ राई बराबर भी डो चिपकी नजर नहीं आएगी। आप शॉपर को धोकर दोबारा से यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना। आप यकीन करें कि शॉपर में गुंदी हुई डो पुराने रवायती तरीकों से गुंदी हुई डो की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि शॉपर में डो बनाना कितना आसान है। सिर्फ आपने उन टिप्स पर अमल करना है जो मैंने आपको बताई हैं। शॉपर में गुंदी हुई डो को हाथों से हैंडल करना कितना आसान है। मैं खुश्क मैदे को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हाथों से ही डो को आपके सामने बार बार रोल कर रही हूँ। डो राई बराबर ना तो हाथों से चिपकी है और ना ही किचन स्लैब से। और अब मैं थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करूंगी और डो को बराबर हिस्सों में कट कर लूंगी। और पेड़े का जो साइज है वो 160 ग्राम होना चाहिए। इससे आपकी बेहतरीन दरमियाने साइज की शॉर्मा ब्रेड जो है वो तैयार होती है। और इसी तरह से हम 160 ग्राम के सारे पेड़े बना लेते हैं। और पेड़े बनाते हुए आप देख लें कि हमने ना होने के बराबर खुश्क मैदा इस्तेमाल किया है। पेड़े जो है वो मैंने बना लिए हैं और अब मैं इन पेड़ों को इसी शॉपर के अंदर बंद करके रख दूंगी, क्योंकि जब हम खुश्क मैदा लगाकर पेड़ों को बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई और सख्त हो जाते हैं, और जब हम शॉपर में बंद करके इनको रखेंगे तो ये सॉफ्ट रहेंगे। अब हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अच्छा, पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम बनाएंगे शॉर्मा के लिए ब्रेड। तो इसके लिए जो पेड़े हमने पहले बना के रखे थे उसमें से एक पेड़ा लेंगे और इसको खुश्क मैदा लगाएंगे और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। और अब बेलन से फोर्स लगाते हुए हमने इसको बेल लेना है ताकि इसके अंदर से जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और एयर बबल के निकलने से ब्रेड जो है वो उसमें रबर वाला जो टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि शॉपर में गुंदी हुई डो को बेलने के लिए बहुत ही थोड़ा खुश्क मैदा यूज़ होता है। अच्छा, अगर आपने छोटे साइज़ की ब्रेड बनानी है तो आपने जो इसका पेड़ा है वो छोटा लेना है। अब हम इसको प्रॉपर साइज़ में बेल लेंगे ताकि इसकी जो थिकनेस है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। बस नॉर्मल शॉर्मा ब्रेड जो है वो साइज़ में इतनी होती है और इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। और अब हम इस ब्रेड को पहले से प्री हीट तवे पे डाल देंगे
और हल्की दम वाली आंच पर ही पकाएंगे। तवा जो है वो मोटा होना चाहिए। मोटा तवा होने से उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, वो एकदम से ठंडा और एकदम से गर्म नहीं होगा। क्योंकि जो शवारमा की ब्रेड है इसके ऊपर ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लाइटली इसको पकाना होता है ताकि ये अंदर से सिर्फ अच्छे से बेक हो जाए। इसलिए तवे के नीचे आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे और 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और 1 मिनट के लिए ब्रेड को इस तरफ से भी पकने देंगे। अच्छा, हमने ब्रेड को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता वरना इसके ऊपर जो है वो कलर आ जाता है। तो देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा कलर आया है। तो अब दूसरी तरफ से भी ब्रेड को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए दूसरी साइड भी जो है वो पक चुकी है। बहुत ही हल्का सा कलर इस पर आया है और ब्रेड पर जो है वो इससे ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। और ये देखिए कि हमारी जो ब्रेड है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है और इसी तरह से हम बाकी की ब्रेड्स को भी बना लेंगे। और ब्रेड्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जैसे आप बाहर मार्केट से ख़रीदते हैं उसी स्टाइल में ये हमने तैयार की है। और आप देख लें कि ब्रेड जो है वो कितनी सॉफ्ट है कि फोल्ड करने पर भी नहीं टूट रही और पकने के बाद शवारमा की जो ब्रेड है वो ड्राई और सख्त भी नहीं हुई, तो अंदर से भी ये अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम शवारमा तैयार करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले ब्रेड पर वाइट सॉस लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर रेड सॉस को अच्छे से स्प्रेड करके लगाएंगे। और अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे जिसको हमने पहले कुक किया था और साथ ही सलाद ऐड करेंगे। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया था और थोड़ा सा नींबू और हाफ टी स्पून नमक जो है वो डालकर मिक्स कर लिया था। और अब हम इसको बटर पेपर में रोल कर लेंगे और इसी तरह से हमने बाकी के शवारमा भी तैयार कर लेने हैं। तो देखिए कितनी आसान और झटपट और मिनटों में बनने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। माशाल्लाह से शवारमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है और शवारमा का जो असल जायका होता है वो इसकी ब्रेड में होता है। और शवारमा खाते वक्त आपको ये बिल्कुल भी ड्राई और सख्त फील नहीं होगी। आप यकीन करें कि इतनी सॉफ्ट होगी कि बाइट लेते ही ये मुंह में घुल जाएगी। और ब्रेड जो है वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि शवारमा को जब हम रोल करें वो टूटे ना। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का है, अभी शॉपर उठाएं, शवारमा डो बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके उनकी डो बनाने वाली टेंशन को जो है वो ख़त्म कर दें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये आइडिया जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।